हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए, आज मैं आपके लिए ये 3 से 5 साल तक के बच्चे का ये फ़्रॉक लेके आई हूँ। तो इस वीडियो में मैंने ये फ़्रॉक किस तरीके से बनाया है, नीचे मैंने कितने फंदे रखे हैं और ऊपर मेरे कितने फंदे हैं, पूरा जो है स्टेप बाय स्टेप मैंने बताया है। तो आप जो है वीडियो स्किप मत कीजिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। तो देखिए, इसमें मैंने फ़्रॉक के साथ मैंने पजामा भी बनाया है। तो आप ये इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में पजामे का भी वीडियो डाल दूँगी, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। तो इसमें मेरी जो टोटल वूल लगी है पजामे के साथ साथ, तो ये वाइट कलर की जो है मेरी टोटल वूल 200 ग्राम तो मेरी ये वाइट वाली लगी है। इसमें मैंने इतना ही पार्ट वाइट वाला डाला है। तो 200 ग्राम तो मेरी ये वाइट वाली लगी है और जो है 300 ग्राम मेरी ये रेड वाली लगी है दोनों में। तो 500 ग्राम मेरा टोटल जो है पजामा और फ्रॉक दोनों में बन चुके हैं 500 ग्राम में। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। इसको किस तरीके से बनकर आया है ये देखिए। यहाँ पर मैंने यहाँ पर 155 फंदे लिए हैं। तो ये 17 के मल्टीपल फंदे प्लस 2 फंदे आपने एक्स्ट्रा लेने हैं। तो देखिए, घेर आपने इसका जो मैंने बैक का पार्ट बना के रखा है थोड़ा सा, तो देखिए जितना आपको घेर चाहिए, यहाँ पर मैंने ये वाला पार्ट ये है 17, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 17 आपने 9 बार लेना है और 2 फंदे हमने एक्स्ट्रा लेने हैं। अगर आपने ज़्यादा रखना है, इससे थोड़ा सा ज़्यादा रखना है, तो आप एक और 17 का पैटर्न और ले लीजिए। तो उसी हिसाब से आपने सेट करना है। ये 17 17 17 17 प्लस 2 फंदे आपने एक्स्ट्रा रख लेना है। तो ये आपका ये पैटर्न सेट हो जाएगा। तो देखिए इसी तरीके से आएगा ये। तो ये जो है ये पैटर्न ऑलरेडी वैसे मेरे चैनल में डला हुआ है, वो मैंने सिंगल कलर में बनाया है। ये डबल कलर में हो गया, तो मैं ये छोटे में बता देती हूँ किस तरीके से आपने बनाना है, उसी को आपने रिपीट करते जाना है। तो देखिए यहाँ पर हमने 17 प्लस 2 फंदे हमने एक्स्ट्रा लिए हैं। तो मेरे यहाँ पर सिर्फ ये 2 ही बनेंगे, एक ये बनेगा और एक ये बनेगा। इतना ही पार्ट में बना के आपको दिखाती हूँ। तो सबसे पहले तो हमारी ये फर्स्ट रो है, इसको हमने सारे फंदों को हमने पहला फंदा है सीधा बुन के सारे फंदे हमने उल्टे उल्टे बना के कंप्लीट कर लेने हैं। तो ये सारे फंदे मैं उल्टे उल्टे बना लेती हूँ इसको। ये सारे फंदे उल्टे उल्टे बना के कंप्लीट कर लिया है। अब ये रॉन्ग साइड है, रॉन्ग साइड में भी मैंने सारे फंदे, पहला फंदा एज इट इज उतारने के बाद हमने सारे फंदे उल्टे उल्टे बना के कंप्लीट कर लेना है। तो मैं ये बना लेती हूँ इसको। रॉन्ग साइड मेरी कंप्लीट हो चुकी है। अब ये है हमारी राइट साइड। पहला फंदा एज इट इज उतार लेना है, उसके बाद हमने यहाँ पर सारे फंदे हमने यहाँ पर उल्टे उल्टे बना के कंप्लीट कर लेने हैं। तो इसको मैं बना लेती हूँ, इसको उल्टा उल्टा। ये लास्ट का फंदा हमने यहाँ पर सीधा बुन लेना है। तो देखिए अब ये हमारा रेड कलर का ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। नीचे का जो मेरा ये है, तो 2 रो देखिए हमने यहाँ पर उल्टी उल्टी बन के हमारी ये कंप्लीट होती है। तो हमने ये 2 रो बना के हमारी ये कंप्लीट हो चुकी है। अब हमने रॉन्ग साइड में हमने यहाँ पर कलर लगाना है दूसरा। तो ये पैटर्न रॉन्ग साइड से ही स्टार्ट होगा। स्टार्टिंग में देखिए जो हमने ये राइट साइड में हमने ये उल्टा उल्टा बनाया था, ये हमने स्टार्टिंग में ही बनाना है। उसके बाद से हमारा ये रॉन्ग साइड से ही हमने कलर लगाने हैं। तो रॉन्ग साइड से ही स्टार्ट होगा। अब यहाँ पर हमने वाइट कलर लगाना है। और वाइट कलर से ये सारे फंदे हमने उल्टे उल्टे बना के कंप्लीट कर लेने हैं। तो ये मैं बना लेती हूँ उल्टा उल्टा। ये 4th रो कंप्लीट हुई। अब यहाँ से हमने पैटर्न स्टार्ट करना है। तो देखिए पहला फंदा हमने एज इट इज उतार लेना है, ध्यान से देखिएगा। उसके बाद हमने ये वाला फंदा और ये वाला फंदा, इन दोनों फंदों को हमने पीछे की तरफ से 2 का 1 कर लेना है। दोनों को एक साथ सीधा बुन लेना है। इसको बुनने के बाद हमने यहाँ पर 6 फंदे सीधे बुन लेने हैं। 1 2 3 4 5 और ये 6 फंदे हमारे ये सीधे हो गए। उसके बाद हमने धागा आगे कीजिए, जाली डालनी है और ये वाले फंदे को सीधा बुन लेना है। फिर धागा आगे कीजिए, जाली डालनी है और इस वाले फंदे को हमने सीधा बुन लेना है। अब उसके बाद हमने यहाँ पर 5 फंदे सीधे बुन लेने हैं। 1 2 3 4 और ये 5 फंदे सीधे हो गए। उसके बाद हमने यहाँ पर आगे से 2 का 1 करना है, दोनों को एक साथ सीधा बुन लेना है।
फिर उसके बाद पीछे से हमने अब फिर से हमने इसी को रिपीट करना है। हमने ये पहला फंदा एज इट इज़ वाला है, यहाँ से हमने स्टार्ट करना है इसको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 फंदों को ही हमने रिपीट करना है। तो देखिए 2 फंदों को तो हमने पहले पीछे की तरफ से 2 का एक करना है, उसके बाद 6 फंदे सीधे 1 2 3 4 5 और ये 6 फंदे सीधे हो गए। धागा अपनी तरफ कीजिए और एक फंदा सीधा, यहाँ जाली डल गई, फिर धागा अपनी तरफ करके एक फंदा सीधा। हमारी 2 जालियाँ डल चुकी हैं। उसके बाद हमने यहाँ पर 5 फंदे सीधे बुनने हैं। 1 2 3 4 और ये 5 फंदे हमारे यहाँ पर सीधे हो चुके हैं। और उसके बाद हमने यहाँ पर आगे की तरफ से 2 का एक कर लेना है, दोनों को एक साथ सीधा बुन लेना है। ये हो गया। उसके बाद ये लास्ट का फंदा है, इसको हमने सीधा बुन लेना है। ये 5th रो कंप्लीट हो चुकी है। 6th रो रॉन्ग साइड में देखिए हमने यहाँ पर भी पैटर्न डालना है। पहला फंदा एज इट इज उतार लेना है हमने। उसके बाद इन 2 फंदों को हमने 2 का एक कर लेना है, उल्टा बुनना है दोनों को एक साथ। ये हो गया। उसके बाद हमने यहाँ पर 13 फंदे उल्टे बुनने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13 फंदे उल्टे बुनने के बाद अब देखिए यहाँ पर ये वाला फंदा, सेकंड नंबर वाले फंदे को हमने इस तरीके से लेके आके क्रॉस कर लेना है। क्रॉस करने के बाद दोनों फंदों को हमने एक साथ उल्टा बुन लेना है। बस अब हमने फिर से इसी को रिपीट करना है। ये 2 फंदों को एक साथ उल्टा बुना, अब 13 फंदे उल्टे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13। अब देखिए यहाँ पर ये सेकंड नंबर वाले फंदे को हमने इस तरीके से और इसको इस तरीके से, दोनों को क्रॉस करने के बाद हमने इन दोनों फंदों को एक साथ उल्टा बुन लेना है। ये हो गया। और लास्ट का फंदा है, इसको हमने उल्टा बुनना है। अब हमारी यहाँ पर 6th रो कंप्लीट हो चुकी है। अभी 7th रो है। पहला फंदा एज इट इज उतार लेना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर इन दोनों फंदों को हमने इस तरीके से 2 का एक कर लेना है, दोनों को एक साथ सीधा बुन लेना है। उसके बाद 1 2 3 और ये 4 फंदे हमने सीधे बुन लेने हैं और फिर धागा आगे कीजिए। अब ये 3 फंदे हैं, इन तीनों फंदों में हमने जाली डालनी है। एक फंदा सीधा, फिर धागा अपनी तरफ कीजिए, जाली डलनी है। दूसरा फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ कीजिए, ये हमने तीसरा फंदा सीधा, जाली डल गई। फिर से धागा आगे कीजिए। हमारे पास यहाँ पर हमने 4 बार हमने जाली डाली है। उसके बाद ये बचे फंदे 1 2 और ये 3 फंदे सीधे। अब ये 2 फंदों को हमने आगे की तरफ से 2 का एक कर लेना है। बस अब हमने फिर से इसी को रिपीट करना है। 2 का एक करना है आगे से इस तरीके से, 2 का एक किया। उसके बाद 1 2 और ये 3 और ये 4 फंदे सीधे हो गए। अब यहाँ पर हमारी जाली डलेगी। धागा अपनी तरफ कीजिए, एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ करके फिर दूसरी जाली, दूसरा फंदा सीधा, धागा आगे कीजिए, तीसरा फंदा सीधा, तीसरी जाली हो गई। धागा आगे करके चौथा फंदा सीधा, 4 जाली डल चुकी है। और 3 फंदे सीधे बुनने, 1 2 और ये 3 फंदे सीधे बुनने के बाद अब इन दोनों फंदों को हमने आगे की तरफ से 2 का एक कर लेना है। अब ये लास्ट का फंदा है, इसको हमने सीधा बुन लेना है। तो देखिए ये जो ये रेड कलर का धागा है, इसको भी हमने साथ में लेते हुए चलना है। ये हो गया। अब फिर से हमने रॉन्ग साइड पहला फंदा एज इट इज उतार लेना है। उसके बाद हमने यहाँ पर 2 का एक कर लेना है, दोनों को एक साथ उल्टा बुना। उसके बाद फिर से 13 फंदे हमने उल्टे बुनने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13 फंदे हमारे ये उल्टे हो चुके हैं। अब देखिए यहाँ पर ये वाला फंदा देखिए, यहाँ पर इस वाले फंदे को हमने इधर लेके आना है और इसको इधर, और इन दोनों फंदों को 2 का एक कर लेना है। ये हो गए। अब हमने फिर से इसी को रिपीट करना है। 2 का एक करना है, दोनों को एक साथ उल्टा बुन लेना है हमने। फिर उसके बाद 13 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5 6 7
8, 9, 10, 11, 12 और ये 13 फंदे हमारे उल्टे हो चुके हैं। फिर से देखिए, अब ये सेकंड नंबर वाले फंदे को हमने इधर लेके आना है और फर्स्ट इधर वाले इसको इधर। इन दोनों को क्रॉस करने के बाद हमने इन दोनों फंदों को एक साथ उल्टा बुन लेना है और ये वाला फंदा उल्टा। अब ये हमारी राइट साइड है। पहला फंदा एज इट इज उतार लेना है, उसके बाद ये दो फंदों को हमने 2 का 1 कर लेना है। ये किया, उसके बाद हमने यहाँ पर 1 और 2 फंदे सीधे बुनने हैं। अब हमने जाली डालनी है। देखिए, धागा आगे कीजिए, ये पहला फंदा हमने सीधा बुनना है। ये जाली डल गई, एक जाली डल गई, धागा आगे करके दूसरी जाली, धागा आगे करके तीसरा फंदा सीधा, 3 जाली हो गई, धागा आगे कीजिए, चौथा फंदा सीधा, 4 जाली हो गई, धागा आगे करके 5वां फंदा सीधा, 5 जाली हो गई, धागा आगे कीजिए छठा, धागा आगे कीजिए 7वां और धागा आगे करके ये 8वां फंदा सीधा। तो हमारे यहाँ पर 8 जालियाँ डल चुकी हैं और उसके बाद एक फंदा सीधा बुनना है और इन दोनों फंदों को हमने फिर से आगे से 2 का 1 कर लेना है। अब हमने इसी को फिर से रिपीट करना है। ये 2 का 1 करना है, इसको इस तरीके से पीछे की तरफ से 2 का 1 करना है, दोनों को एक साथ सीधा बुन लेना है। उसके बाद 1, 2 फंदे सीधे हो गए। अब यहाँ पर हमने जाली डालनी है। एक धागा अपनी तरफ कीजिए, एक फंदा सीधा, धागा आगे दूसरा फंदा सीधा, धागा आगे तीसरा फंदा सीधा, धागा आगे चौथा फंदा सीधा, धागा आगे 5वां फंदा सीधा, धागा आगे छठा फंदा सीधा, धागा आगे 7वां फंदा सीधा, धागा आगे कीजिए और ये 8वां फंदा सीधा। तो हमारे यहाँ 8 जाली डल चुकी हैं और उसके बाद एक फंदा सीधा और इन 2 फंदों को हमने 2 का 1 कर लेना है आगे की तरफ से। और ये वाला जो लास्ट वाला फंदा है इसको हमने सीधा बुन लेना है और ये रेड कलर वाले धागे को भी हमने साथ में लेते हुए चलना है। ये हो गया। अब हमारी रॉन्ग साइड में हमने फिर से पहला फंदा एज इट इज उतार लेना है और इन 2 फंदों को हमने 2 का 1 कर लेना है। ये हो गया। उसके बाद हमने यहाँ पर 17 फंदे उल्टे बुनने हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 और ये 17 फंदे हमारे उल्टे हो चुके हैं। फिर से देखिए, अब ये वाला फंदा और ये वाला फंदा, इन दोनों फंदों को हमने 2 का 1 करना है। इस तरीके से उल्टा बुन लेना है। अब हमने इसी को फिर से रिपीट करना है। इस वाले फंदे को, इस वाले फंदे को, दोनों फंदों को हमने इस तरीके से उल्टा बुनना है। उसके बाद 17 फंदे हमने उल्टे बुन लेने हैं। एक, ये बना लेती हूँ इसको। लास्ट में देखिए, अब ये वाला फंदा और ये वाला फंदा, इन दोनों फंदों को हमने क्रॉस करना है। इस तरीके से क्रॉस करके इन दोनों फंदों को हमने उल्टा बुन लेना है और एक फंदा सीधा। रॉन्ग साइड कंप्लीट हो चुकी है। अब राइट साइड में हमने पहला फंदा एज इट इज उतार लेना है और ये 2 फंदों को हमने 2 का 1 कर लेना है। दोनों को एक साथ सीधा बुन लेना है पीछे की तरफ से। अब देखिए, हमारे ये जो सीधे फंदे थे यहाँ पर, ये सारे हमारे ख़त्म हो चुके हैं। अब ये जाली वाले फंदे आ चुके हैं। अब हमने इनको जाली नहीं डालनी है, सिंपल सीधे बुनने हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। अब देखिए, 15 फंदे हमने सीधे बुन लिए। अब ये 2 फंदों को हमने 2 का 1 करना है आगे की तरफ से। ये 16वां हो गया और ये वाला फंदा 17। तो अब हमने फिर से इन्हीं को रिपीट करना है। इसको और इसको 2 का 1 करना है पीछे की तरफ से और उसके बाद हमने यहाँ पर 15 फंदे सीधे बुन लेने हैं। अब देखिए, 15 फंदे हमारे सीधे हो चुके हैं। अब ये 2 फंदों को हमने 2 का 1 करना है आगे की तरफ से और लास्ट का फंदा है, इसको हमने सीधा बुन लेना है। तो देखिए, अब हमारा यहाँ पर पैटर्न कंप्लीट हो चुका है। अब हमने फिर से रेड कलर लगाना है रॉन्ग साइड से। यहाँ से फिर से हमने यहाँ पर अपने स्टार्ट करना है नीचे से। तो ये रेड कलर से हमने सारे फंदे उल्टे उल्टे बना के कंप्लीट कर लेना है। तो इसी तरीके से आप ये बनाते जाइएगा।
तो ये मैंने फर्स्ट रो कंप्लीट कर लिया है। तो देखिए अब हमारे यहाँ पर इन्हीं 12 सिलाइयों को हमने फिर से रिपीट करते जाना है। फर्स्ट रो ये हो जाएगा, हो गया। सेकंड रो उल्टा उल्टा, थर्ड रो उल्टी, फिर फोर्थ रो उल्टा उल्टा बना के कंप्लीट करना है। फिर वाइट कलर लगाना है आपने फिफ्थ रो से। फिफ्थ रो हमारी उल्टी उल्टी हो जाएगी। उसके बाद इसी तरीके से आपने बनाते जाना है और ये आपका इस तरीके से बनकर आ जाएगा। अब मैंने यहाँ पर बता देती हूँ मैंने कितना बनाया है इसको। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, मैंने ये 8 डिज़ाइन डाले हैं। अगर आपने इससे थोड़ा सा बड़ा बनाना है तो आप एक और डिज़ाइन डाल सकते हैं। तो मैं इतना बना के कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ, फिर उसके बाद आगे हम लोग ये बनाएंगे। तो इतना बना लेती हूँ मैं। ये मैंने बना के कंप्लीट कर लिया है। तो देखिए जो ये वाली ये लेंथ है मेरी, ये मेरी 14 इंच मेरी ये लेंथ है और इसमें मैंने 8 डिज़ाइन डाले हैं। तो अगर आपने यही डिज़ाइन डालना है तो आप अपने बच्चे के हिसाब से अगर थोड़ा और लंबा चाहिए तो एक डिज़ाइन और डाल लीजिएगा। तो अब हमने यहाँ पर सारे फंदे घटाने हैं। तो देखिए रेड कलर से मैंने ये रॉन्ग साइड उल्टी उल्टी बना के कंप्लीट करके अपनी राइट साइड में हूँ। अब हमने यहाँ पर फंदे घटाने हैं। देखिए इस तरीके से अब हमने यहाँ पर फंदे घटा के हमने जाली डालनी है और फिर उसके बाद हमने फिर 2 धारी हमने उल्टी बनानी है। तो अब यहाँ पर मेरे पास ये 155 फंदे हैं। अब यहाँ मैं फंदे घटाऊंगी और मैं अपने 72 फंदे बनाने हैं मैंने। तो पहला फंदा ऐसे ही उतारने के बाद हमने यहाँ पर धागा अपनी तरफ कीजिए और 2 फंदों को हमने 2 का 1 करना है। एक इसी तरीके से 2 फंदों को हमने एक साथ उल्टा बुनना है। तो हमारे यहाँ पर फंदे घटते जाएंगे। दो फंदों को एक साथ उल्टा बुन लिया, फिर से 2 फंदों को हमने एक साथ उल्टा बुनना है, फिर से 2 फंदों को हमने एक उल्टा बुना। तो इसी तरीके से ये रो मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। 2 फंदों को हमने एक साथ उल्टा बना के कंप्लीट कर लेना है। तो मैं बना लेती हूँ इसको। ये हमारे पास अब टोटल हमारे पास मैं काउंट कर लेती हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36। ये देखिए यहाँ पर मेरे 72 फंदे कंप्लीट हो चुके हैं और 1 2 3 4 5 6 फंदे मेरे पास अब एक्स्ट्रा हैं। अब हमने रॉन्ग साइड में इसको हमने 6 फंदों को घटा लेना है। तो 72 फंदे बनाने हैं मेरे को इसमें। तो अब यहाँ पर पहला फंदा ऐसे ही उतार के फिर से हमने धागा अपनी तरफ कीजिए और 2 फंदे हमने यहाँ पर 2 का 1 कर लेना है। एक बार हो गया। बीच में इसी तरीके से मैं 5 फंदे अब घटा के मैं कंप्लीट कर लूँगी। तो मैं बना लेती हूँ इसको। बीच बीच में हमने घटा लेने हैं, बीच बीच में से। एक फंदा यहाँ घटा लूँगी तो 2 का 1 इस तरीके से कर लूँगी। अगर आपने 75 फंदे रखने हैं तो उसी तरीके से रखिएगा। मैं यहाँ पर 72 फंदे रख रही हूँ। 75 से 70 फंदे तक आपने देख लेना है, रख लेना है। तो मैं ये बना लेती हूँ इसको। टोटल अब मेरे पास यहाँ पर 72 फंदे रह गए हैं। अब हमने धारी बनानी है, सिंपल उल्टी उल्टी बना के कंप्लीट कर लेनी है। ये राइट साइड में हूँ तो पहला फंदा एज इट इज उतार के हमने ये सिंपल उल्टा उल्टा बना के कंप्लीट कर लेना है। तो मैं बना लेती हूँ इसको। ये लास्ट का फंदा है, इसको हमने सीधा बुन लेना है। तो देखिए यहाँ पर ये राइट साइड मेरी कंप्लीट हो चुकी है। अब रॉन्ग साइड में भी हमने उल्टा उल्टा बना के कंप्लीट कर लेना है। तो मैं बना लेती हूँ इसको उल्टा उल्टा।
रॉन्ग साइड मेरी कंप्लीट हो चुकी है। अब ये राइट साइड में है, राइट साइड में भी हमने अब पहला फंदा ऐसे टीज उतार के ये रो में पूरी उल्टी उल्टी बना के कंप्लीट कर लूँगी। तो सारे फंदे हमने उल्टे उल्टे ही बनाने हैं। तो मैं बना लेती हूँ इसको। अब ये राइट साइड कंप्लीट हो चुकी है। अब रॉन्ग साइड में हमने अब यहाँ पर हमने जाली डालनी है डोरी के लिए। तो देखिए जाली डालने के लिए हमने ये पहला फंदा तो ऐसे टीज उतार लेना है, उसके बाद ये दूसरे फंदे को बुन लीजिए। अब यहाँ पर हमने जाली डालनी है तो धागा इस तरीके से लपेट के हमने 2 का 1 करना है। इस तरीके से दोनों को एक साथ उल्टा बुन लेना है। ये हो गया। फिर से हमने धागा लपेटना है और 2 का 1 करना है। तो हमारी ये एक फंदे घटते जा रहे हैं और जाली से हमारा एक फंदा बढ़ता जा रहा है। फिर से धागा अपनी तरफ करके ये धागा लपेट के उसके बाद 2 का 1 करना है, दोनों को एक साथ उल्टा बुन लेना है। फिर से हमने धागा लपेटना है और 2 फंदों को हमने एक साथ उल्टा बुन लेना है। फिर से धागा लपेटिए और उसके बाद 2 फंदों को हमने 2 का 1 करना है इस तरीके से। फिर से हमने धागा लपेटना है और 2 फंदों को हमने दोनों को एक साथ उल्टा बुन लेना है। तो इसी तरीके से हमारी जाली डलेगी। इसको हर बार हमने इसी तरीके से बनाना है। धागा लपेटना है और 2 का 1 करना है, दोनों को एक साथ हमने उल्टा बुन लेना है। फिर से धागा लपेटना है हमने और 2 का 1 करना है, दोनों को एक साथ उल्टा बुनना। फिर धागा लपेटा, 2 फंदों को 1 किया, फिर धागा लपेट के फिर दोनों को हमने एक साथ उल्टा बुन लेना है। तो इसी तरीके से मैं बना लेती हूँ ये। लास्ट में देखिए 2 फंदे बच गए हैं। अब हमने इनको धागा लपेट के दोनों को 1 कर लेना है। ये हो गया। ये हमारे फंदे घट चुके हैं और हमारे यहाँ पर बढ़ भी गए हैं, तो इससे हमारी जाली भी बन गई। अब पहला फंदा ऐसे टीज उतार लीजिए, उसके बाद सारे फंदे हमने उल्टे बना के कंप्लीट कर लेने हैं। तो जितनी धारी आपको चाहिए उसी हिसाब से आपने यहाँ पर बनानी है। तो सारे फंदे ये जाली वाले फंदे भी हमने सारे फंदे उल्टे उल्टे बना के कंप्लीट कर लेने हैं। तो बना लेती हूँ इसको। राइट साइड कंप्लीट हो चुकी है। देखिए इस तरीके से ये जाली बनकर आ गई। अब हमारी रॉन्ग साइड है। अब हमने उसी तरीके से जैसे हमने नीचे यहाँ पर ये धारियाँ डाली हैं, 3 धारियाँ, उसी तरीके से हमने ऊपर डालनी है। पहला फंदा ऐसे टीज उतार के हमने सारे फंदे उल्टे उल्टे बना के कंप्लीट कर लेने हैं। तो मैं बना लेती हूँ इसको जितना मुझे चाहिए ये। रॉन्ग साइड कंप्लीट हो गई है। अब ये राइट साइड में है। राइट साइड में पहला फंदा ऐसे टीज उतार के फिर से हमने सारे फंदे उल्टे उल्टे बना के कंप्लीट कर लेने हैं। तो ये राइट साइड भी मैं कंप्लीट कर लूँगी उल्टा उल्टा बना के, और रॉन्ग साइड भी मैं उल्टी उल्टी बना के कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। ये रॉन्ग साइड मेरी कंप्लीट हो चुकी है। अब देखिए यहाँ पर हमने ये मेरा इतना बन के कंप्लीट हो चुका है। देखिए 3 धारी मेरी नीचे है और 2 धारी मेरी ऊपर है इस तरीके से। अगर आपने 1 धारी और बनानी है तो आप ये राइट साइड बना के और फिर रॉन्ग साइड बना के कंप्लीट कर लीजिएगा। मैं इतना ही बनाऊंगी। और यहाँ पर हमने डोरी डालनी है। अब यहाँ से हमने ऊपर बनाना है, आर्म होल की कटिंग तक हमने ये बनाना है। तो इस तरीके से मैंने ये बना के रख रखा है। देखिए ये बैक का है मेरा। बैक का भी आपने उसी तरीके से करना है। ये वाला पार्ट जिस तरीके से हमने फ्रंट का भी ये बताया मैंने, उसी तरीके से हमने बैक का भी कंप्लीट करके आपने रखना है। उतने ही फंदे रखने हैं जितने हमारे आगे हैं। तो मैं ये वाला जो है आपको ये वाला डिज़ाइन में बता देती हूँ किस तरीके से मैंने ये बनाया है। ये देखिए इसमें बता देती हूँ आपको। इस डिज़ाइन के लिए हमने देखिए 2 के मल्टीपल फंदे ले लेने हैं और 4 ही रो का डिज़ाइन है, बस आपने उसी को रिपीट करते जाना है। तो देखिए पहला फंदा हमने एज इट इज़ उतार लेना है। उसके बाद हमने धागा, ये जो धागे हैं दोनों इस तरीके से हमने अंदर की तरफ लेना है, और जो ये वाला है इस तरफ का छोड़ दीजिएगा। जिधर से हमने बनाना है ये वाला टाइट वाला, इससे हमने इन 2 फंदों को उल्टा बुनना है, 1 और 2।
2 फंदे उल्टे बुनने के बाद देखिए हमने इन दोनों फंदों को इस तरीके से, इस धागे को हमने खींच लेना है। फिर से हमने इस तरीके से अंदर डाला और धागे को, और उसके बाद ये 2 फंदों को हमने उल्टा बुन लेना है और फिर खींच लेना है इस तरीके से। फिर से 2 फंदों को, इसी को रिपीट करना है हमने पैटर्न को। 2 फंदे उल्टे बुन लेने हैं और धागे को खींच लेना है। फिर से धागा अपनी तरफ इस तरीके से लेके आइए और उसके बाद 2 फंदे उल्टे और धागे को खींच लीजिए। फिर से धागा, इसको हमने इस तरीके से डबल करके हमने लेके आना है, और जो हमने ये वाला फंदा है, ये धागा है, इसको हमने इस तरीके से दोनों फंदों को उल्टा बुन के हमने पीछे से खींच लेना है। फिर से देखिए ये जो धागा है इसको हमने इस तरीके से लेना है और उसके बाद 2 फंदों को हमने उल्टा बुन लेना है। फिर हमने पीछे से इसको खींच लेना है। फिर से हमने 2 फंदों को इस तरीके से धागा अपनी तरफ करके 2 फंदों को हमने उल्टा बुनना है और इन दोनों फंदों को, इसको धागे को खींच लेना है। बस हमने इसी को रिपीट करना है। देखिए ये इस तरीके से लिया और जहाँ से हम बना रहे हैं उसी वाले धागे को पकड़ लीजिए और उसके बाद दोनों फंदों को हमने उल्टा बुन लेना है और फिर उसके बाद दोनों फंदों को छोड़ के इसको हमने धागे को खींच लेना है। फिर से इसको डबल बार लीजिए और उसके बाद 2 फंदे उल्टे और खींच लीजिए। बस इसी तरीके से ये फर्स्ट रो मेरी कंप्लीट होगी, तो मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। लास्ट में देखिए 2 फंदों को हमने बना लिया, उसके बाद खींचने के बाद लास्ट का फंदा हमारा सीधा। तो मेरी फर्स्ट रो कंप्लीट हो चुकी है। सेकंड रो रॉन्ग साइड में सारे फंदे हमने, पहला फंदा एज इट इज उतार के सारे फंदे हमने उल्टे उल्टे बना के कंप्लीट कर लेना है। तो मैं बना लेती हूँ इसको। सेकंड रो कंप्लीट हो चुकी है। अब देखिए थर्ड रो हमारी राइट साइड में पहला फंदा एज इट इज उतार लेना है। तो देखिए हमने पहले स्टार्टिंग में हमने यहीं पर धागा अपनी तरफ लेके आए थे। अब हमने एक फंदा सीधा बुन लेना है और फिर उसके बाद धागे को इस तरीके से डबल करके अपनी तरफ लेके आना है और 2 फंदों को हमने उल्टा बुन लेना है। फिर धागा खींच लेना है। फिर से डबल करके दो फंदे उल्टे बुने और धागा खींच लिया। फिर से इस तरीके से धागे को लेके आए अपनी तरफ और उसके बाद 2 फंदे उल्टे और धागा खींच लेना है। फिर से 2 फंदे उल्टे और इस तरीके से हमने धागे को खींच लेना है। फिर से 2 फंदे हमने उल्टे बुनने हैं धागा अपनी तरफ करके और इस तरीके से खींच लेना है। फिर से हमने ये धागा अपनी तरफ किया और उसके बाद 2 फंदे उल्टे बुने और धागा खींच लेना है। फिर से डबल करके हमने इस तरीके से लेके आना है और 2 फंदों को हमने उल्टा बुन लेना है सिंगल धागे से और उसके बाद हमने इस तरीके खींच लेना है पीछे से। फिर से डबल करके हमने इस तरीके से धागा लेके आना है और इसके बाद ये इस वाले सिंगल धागे से हमने उल्टा बुन लेना है और उसके बाद दोनों फंदों ये वाला छोड़ के इसको हमने इस तरीके से खींच लेना है। तो ये थर्ड रो मेरी इसी तरीके से कंप्लीट होगी। तो मैं बना लेती हूँ इसको। लास्ट में देखिए यहाँ पर स्टार्टिंग में हमने 2 फंदे सीधे बुने थे, एक फंदा एज इट इज वाला और एक फंदा सीधा। उसी तरीके से लास्ट में हमारे पास 2 फंदे बच गए। इसको हमने सीधा बुनना है, लास्ट का फंदा सीधा। और ये थर्ड रो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। फोर्थ रो पैटर्न की लास्ट रो है। ये सारे फंदे हमने उल्टे उल्टे बना के कंप्लीट कर लेने हैं। तो बना लेती हूँ इसको। फोर्थ रो मेरी कंप्लीट हो चुकी है। देखिए अब बस हमने इन्हीं 4 सिलाइयों को फिर से रिपीट करते जाना है, तो आपका ये इस तरीके से पैटर्न बन के आ जाएगा। तो देखिए इसी तरीके से हमने अब इसमें डालना है, जैसा मैंने इसमें बताया इसी तरीके से आपने इसमें डाल के कंप्लीट कर लेना है। तो थोड़ा सा मैं दिखा देती हूँ किस तरीके से। ये देखिए पहला फंदा एज इट इज उतार लेना है, धागा ये डबल करके अपनी तरफ लीजिए और इसी तरीके से बनाना है। तो मैं बना के जितना मुझे आर्म होल की कटिंग तक मैंने बनानी है, आपने अपने बच्चे का नाप लीजिएगा। मैं यहाँ 3 इंच जितना मैं बनाऊंगी इसको, ये मैंने बना के रखा है। तो ये जो आपकी ये जाली है, जाली के बाद यहाँ से हमने यहाँ से यहाँ तक नापना है
इंच टेप से कितने इंच हो चुके हैं। तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक मेरा 3 इंच मेरा कंप्लीट हो चुका है। तो मैं ये फ्रंट वाले को भी 3 इंच बना के कंप्लीट कर लूँगी। तो बना के दिखाती हूँ आपको। फिर ये मैंने बना के कंप्लीट कर लिया है और यहाँ से मेरी जो ये लास्ट वाली उल्टी उल्टी धारी है वहाँ से यहाँ तक ये मेरी 3.5 इंच मैंने ये बना के कंप्लीट कर ली है। अगर आपने इसे थोड़ा छोटा बनाना है तो 3 इंच आप ये बना लीजिएगा। अब यहाँ देखिए, अब हमने यहाँ पर आर्म होल की कटिंग करनी है और हमने बटन पट्टी भी बनानी है। तो सबसे पहले तो देखिए, सबसे पहले हमारे ये जो फंदे हैं हमारे 72 फंदे हैं। 72 फंदे में से हमने बीच में हमने 8 फंदे हमने माइनस कर लेने हैं। तो हमारे पास यहाँ पर 64 फंदे रह जाएंगे। 8 फंदे हमने बटन पट्टी के रखने हैं, तो 8 फंदे माइनस करने के बाद हमारे पास 64 फंदे रह जाएंगे। 64 में से हमने हाफ हाफ करने हैं। तो मेरे 32 इधर 32 इधर रहने हैं। तो 32 में से मैंने आर्म होल की कटिंग भी करनी है। तो अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर 3 फंदों की मैं कटिंग करूँगी। सबसे पहले स्टार्टिंग में पहला फंदा एज इट इज़ उतार लेना है। उसके बाद दूसरा फंदा हमने सीधा बुना और एक फंदा घटाया। एक फंदा हो गया, 2 हो गए और ये 3 फंदे मेरे ये बन चुके हैं। अब देखिए यहाँ से हमारा पैटर्न स्टार्ट है। 3 हो गए, तो ये बना लेती हूँ बटन पट्टी तक। ये 32 फंदे मेरे कंप्लीट हो चुके हैं। अब देखिए, हमने यहाँ पर 8 फंदों की हमारी बटन पट्टी होगी। तो इसमें 8 फंदे हमारे उल्टे उल्टे बनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 फंदे हमारे। ये लास्ट का फंदा हमने इसको सीधा बुन लेना है। धागा पीछे करके 8वां फंदा हमने सीधा बुन लेना है। ये हो गया। अब हमारे देखिए यहाँ पर, अब हमारे यहाँ पर इधर हमारे 32 फंदे रह गए। हमने ये वाला पार्ट नहीं बनाना है, हमने ये वाला पार्ट बनाना है पहले, फिर उसके बाद तब जब ये बन जाएगा उसके बाद ये वाला पार्ट बनाना है हमने। अब यहीं से आप पीछे आ जाइए रॉन्ग साइड में। रॉन्ग साइड में भी हमने ये सारे फंदे, हमने ये जो बटन पट्टी के, इनको हमने उल्टा ही बुनना है। एक फंदा हो गया, 2 3 4 5 6 7 और ये 8 फंदे तुम्हारे बटन पट्टी के हो गए। और जो ये वाले फंदे हैं इनको हमने उल्टा उल्टा बना के कंप्लीट कर लेना है। तो बना लेती हूँ इसको। ये लास्ट में 2 फंदे बच गए हैं, इसमें से एक फंदा बुन लेना है और ये वाला लास्ट का फंदा हमने उतार लेना है। तो देखिए, अब हमने 3 फंदे हमारे पहले घट चुके हैं। अब हमने राइट साइड में आके 2 फंदे घटाने हैं। तो इसके अंदर से हमने इसको इस तरीके से निकाल लेना है। एक फंदा हमारा ये घट गया है और उसके बाद एक फंदा और घटाना है। ये 2 फंदे हमारे इस तरीके से घट गए। अब हमने ये पैटर्न बना के हमने यहाँ तक बटन पट्टी तक ले आके आना है। तो देखिए, ये पहला फंदा तो आपने यही वाला डाला है, तो इस वाले फंदे को सीधा बुन लेना है। फिर उसके बाद यहाँ पर हमने पैटर्न डालना है 2-2 फंदों का। तो इसको मैं बना लेती हूँ। लास्ट में देखिए, अब हमारे पास ये 8 फंदों के बटन पट्टी का है। धागा अपनी तरफ करके ये 8 फंदे हमने उल्टे बुन लेने। 2 3 4 5 6 7 और ये लास्ट का फंदा है, इसको हमने धागा पीछे करके सीधा बुन लेना है। ये 8 फंदे हमारे बटन पट्टी के कंप्लीट हो चुके हैं। अब ये रॉन्ग साइड में आ जाइए। रॉन्ग साइड में भी हमने सारे फंदे उल्टे उल्टे बना के कंप्लीट कर लेना है। मैं यहाँ तक बना के कंप्लीट कर लेती हूँ। लास्ट में देखिए 2 फंदे बच गए, इसमें से एक फंदा बुन लेना है और लास्ट वाले फंदे को हमने एज इट इज़ उतार लेना है। अब राइट साइड में है, अब हमने सिर्फ एक फंदा घटाना है। तो इस तरीके से इसके अंदर से हमने डाल के निकाल लिया है। तो एक फंदा हमारा ये घट गया। उसके बाद हमने ये वाला फंदा हमारा सीधा है, इसको सीधा बुन लेना है। अब हमने फंदे नहीं घटाने हैं, हमारे 3 2 1 करके हमारे ये फंदे घट चुके हैं। अब हमने जहाँ तक हमने गले की कटिंग करनी है वहाँ तक हमने बना के कंप्लीट कर लेना है। तो मैं इसको बना लेती हूँ। अब देखिए, बटन पट्टी है, धागा अपनी तरफ करके ये बटन पट्टी के फंदे को हमने उल्टा बुन लेना है। ये लास्ट का फंदा है, इसको हमने सीधा बुन लेना है। तो बस अब हमने इसी तरीके से बनाना है।
अब हमने यहाँ पर फंदे नहीं कटाने हैं हमारे। इसी तरीके से ये देखिए आर्म होल की कटिंग हमने चाहे बड़ों की हो चाहे बच्चों की, हमने इसी तरीके से कटिंग करनी है तो बहुत अच्छी तरीके से ये कटिंग आ जाती है। तो अब हमने बस सिंपल हमने जो आपने पैटर्न डाला है आपने उतने उसी हिसाब से बना के कंप्लीट कर लीजिए। तो मैं बना लेती हूँ। ये देखिए मैंने इतना बना के कंप्लीट कर लिया है और एक मैंने यहाँ पर बटन होल भी बनाया है। तो बटन होल देखिए मैंने यहाँ पर कितनी धारियाँ बनाए, 1 2 3 4 5 6 धारी के बाद मैंने एक बटन होल बनाया है। अब यहाँ पर मेरा देखिए अब हमने गले की कटिंग करनी है। तो ये डिज़ाइन मेरे कितने बन चुके हैं, यहाँ से हमने कटिंग करनी शुरू की थी। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11वें डिज़ाइन कंप्लीट हो गया। अब ये 12वीं डिज़ाइन है। अब हमने रॉन्ग साइड से कटिंग करनी है इसकी, इधर से। तो अब ये बना के मैं यहाँ तक कंप्लीट कर लेती हूँ पहले। राइट साइड कंप्लीट हो चुकी है। तो देखिए मेरी यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12 मेरी उल्टी सिलाइयाँ यहाँ कंप्लीट हो चुकी हैं, ये वाली बटन पट्टी की। अब हमने रॉन्ग साइड से हमने यहाँ पर फंदे घटाने हैं, गले की कटिंग करनी है। तो उसके लिए देखिए सबसे पहले तो मैंने ये वाले फंदे हैं इनको मैं पहले बुन लेती हूँ, ये उल्टे वाले फंदे। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। ठीक है, 8 फंदे हमारे ये उल्टे हो गए हैं। अब इनको हमने पिन में, किसी भी सेफ्टी पिन में, ये सेफ्टी पिन में डाल रही हूँ, इसमें आप ये डाल लीजिए। पहले इसको जो है ना इस वाले में डाल देते हैं। फिर उसके बाद हमने ये फंदों को डाल लेना है इसमें। ये हो गए। अब देखिए अब हमने यहाँ पर फंदे ये कटिंग करनी है। तो देखिए 16 फंदे तो मैं ये शोल्डर में रखूँगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 फंदे मैं शोल्डर में रखूँगी। उसके बाद मैं कटिंग करूँगी। तो 1 2 3 4 4 1 2 3 3 2 और 1 करके, इस तरीके से 4 3 2 1 करके मैं ये कटिंग करूँगी। तो अब स्टार्टिंग में हमने 4 फंदे घटा लेने हैं। तो पहला फंदा बुना, उसके बाद दूसरा फंदा हमने उल्टा बुना और एक फंदा हमने इसके ऊपर से इस तरीके से लेके आए। एक फंदा घट गया, फिर दूसरा फंदा घट गया, 2 हो गए, फिर तीसरा फंदा घट गया, 3, फिर ये चौथा फंदा घट गया, हमारे ये 4 फंदे हो गए। 4 फंदे हमारे ये घट चुके हैं। उसके बाद जो जैसा ये उल्टा है इसको हमने उल्टा बना के कंप्लीट कर लेना है। तो इसको बना लेती हूँ मैं। राइट साइड में जो जैसा आपका पैटर्न है आप यहाँ तक बना के कंप्लीट कर लीजिए। पहला फंदा ऐसे इट इज़ उतार लेना है, उसके बाद ये वाला फंदा सीधा और उसके ये पैटर्न पड़ेगा यहाँ पर हमारा। ये हो गया। और उसके बाद ये वाला फंदा हमने सीधा बुन लेना है और लास्ट का फंदा हमने एज इट इज़ उतार लेना है। जैसे हम आर्म होल की कटिंग करते हैं उसी तरीके से हमने यहाँ की कटिंग करनी है। तो हमारे 4 फंदे तो हमने घटा लिए थे, अब हमने घटाने यहाँ पर 3 फंदे। तो इसको और इसको हमने इस तरीके से ले लेना है और इसके अंदर से हमने इसको निकाल देना। तो एक फंदा तो हमारा ये घट गया, और फिर उसके बाद दूसरा फंदा ये घट गया और 3, ये 3 फंदे हमारे ये घट चुके हैं। फिर उसके बाद जो उल्टा बना के कंप्लीट कर लीजिए। राइट साइड में पहला फंदा एज इट इज़ उतार के जो पैटर्न है आपका आप वो डाल लीजिए।
लास्ट में ये वाला फंदा हमने सीधा बुन लेना है और लास्ट का फंदा हमने ले लेना है। तो देखिए हमने 4 और 3 घटा चुके हैं। अब हमने 2 फंदे घटाने हैं। रॉन्ग साइड में आ जाइए। आपने यहाँ दूसरी सिलाई लगानी तो दूसरी सिलाई भी लगा सकते हैं, मैं इसी से बना रही हूँ। तो इसके अंदर से हमने इसको निकाल लेना है। तो एक फंदा हमारा ये घट गया, उसके बाद एक फंदा और घटना है। तो ये हमारे 2 फंदे हमारे ये घट चुके हैं और ये फंदे हमारे उल्टे उल्टे बनेंगे। तो बना लेती हूँ इसको पूरा। लास्ट में देखिए ये वाले फंदे को हमने एज इट इज़ उतार लेना है। अब हमने 4 3 2 घटा चुके हैं। अब हमने सिर्फ एक फंदा घटाना है। तो ये वाला फंदा हमने इसके अंदर से इस तरीके से निकाल लेना है। तो हमारा ये एक फंदा हमारा यहाँ पर घट के कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास फंदे बच गए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये 16। तो 16 फंदे में आर्म होल ये शोल्डर में रखूँगी। अब हमने कोई फंदे नहीं घटाने हैं। सिंपल हमने जितनी आर्म होल की लेंथ चाहिए हमें उतने ही हमने ये बना के कंप्लीट कर लेना है। तो पहला फंदा, अब हमने इस लास्ट वाले फंदे को भी बुन लेना है। तो बस अब हमने देखिए इस तरीके से हमारी ये कटिंग हुई है 4 3 2 1। अब हमने जितनी हमें आर्म होल की हमारी लेंथ है उतनी ही हमने ये बना के कंप्लीट कर लेनी है। सिंपल जो आपका डिज़ाइन है आप उसे बना के कंप्लीट कर लीजिए। तो मैं बना लेती हूँ। जिस तरीके से हमने ये वाली कटिंग करी है उसी तरीके से हमने यहाँ पर जैसे हमने आर्म होल की कटिंग और गले की कटिंग करी उसी तरीके से हमने इधर भी कटिंग करनी है। तो पहले मैं ये बना लेती हूँ इसको पूरा जितना मुझे लेंथ चाहिए उसकी। कि ये मेरा बन के कंप्लीट हो चुका है। अब हमने इसको देखिए इतना हमारा ये बन गया है। मैं बता देती हूँ कितना ये मेरा टोटल बना है। लगभग यहाँ से जो ये डिज़ाइन है ये वाला पैटर्न अगर आप ये काउंट करेंगे तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक मेरे 24 यहाँ से घटाना शुरू किया। यहाँ से हमारा ये यहाँ तक पूरा 24 जो है ये वाला पैटर्न आया है। और ये लंबाई मैं इंच टेप से बता देती हूँ। तो जहाँ से मैंने ये घटाया है तो ये हमारा यहाँ से 6 इंच मेरा ये बनकर आया है। 6 इंच हो गया। अब हमने ये जो घटाया है गले की जो हमने कटिंग करी है ये हमने 3 इंच में हमने ये कटिंग करी है। ये देखिए यहाँ पर ये मेरी 3 इंच में हमने ये कटिंग करी है। तो इतना मेरा ये बन के कम्प्लीट हो चुका है। अब हमने यहाँ पर ये वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो हमने ये जो धागा है इसको हमने कट कर लेना है। अब हमने ये वाला पार्ट बनाना है। तो मैं कट कर लेती हूँ इसको। अब देखिए यहाँ पर हमने फंदे उठाने हैं ये जो हमारे बटन पट्टी के हैं। तो इससे हम ये मेरी गले बनाने वाली सिलाई है इससे मैं ये फंदे उठा लेती हूँ पहले। तो हमने यहाँ पर 8 फंदे उठाने हैं। देखिए ये वाला फंदा पकड़ ये लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 फंदे हमारे ये बटन पट्टी के हो गए। अब इसमें हम इसमें डाल लेते हैं इसको इस तरीके से। अपनी राइट साइड में आ जाइए। अब हमने यहाँ पर धागा लगाना है। तो इससे हमने यहाँ पर हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9
ये धागा लगा लिया है। उसके बाद हमने ये वाला फंदा हमने पहले सीधा बुन लेना है। उसके बाद धागा अपनी तरफ करके ये वाले फंदे हमने सारे उल्टे बुन लेने हैं। जो ये 8 फंदे हमारे बटन पट्टी के हैं, तो इनको उल्टा बुन लेती हूँ मैं। ये हमारे बटन पट्टी के कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमने देखिए यहाँ पर आर्म होल की कटिंग करनी है, जैसे हमने इधर की थी उसी तरीके से हमने आर्म होल की कटिंग करनी है। तो मैं बना लेती हूँ इसको। ये कंप्लीट हो चुका है। देखिए 8 फंदे छोड़ के हमने यहाँ पर, ये मेरे 32 फंदे थे, जो हमारे इधर भी 32 फंदे हमने रखे थे, ये बटन पट्टी के 8 फंदे छोड़ के। अब हमने यहाँ पर आर्म होल की कटिंग करनी है। तो सबसे पहले स्टार्टिंग में हमने ये इधर हमने 3 2 1 करके कटिंग करी थी, उसी तरीके से हमने इधर भी 3 2 1 की कटिंग करनी है। तो पहला फंदा एज इट इज़ उतार के हमने दूसरा फंदा उल्टा बुन लेना है और ये पीछे वाले फंदे को इसके ऊपर से इस तरीके से निकाल लेना है। एक फंदा कट गया, फिर दूसरा फंदा बुना, दूसरा इसके ऊपर से निकाल लिया, 2 फंदे कट गए, फिर से तीसरा फंदा उल्टा बुन के हमने इस वाले फंदे को हमने निकाल लेना। तो हमारे 3 फंदे हमारे यहाँ घट चुके हैं। और ये जो आपका अगर पैटर्न कोई है तो आप उस हिसाब से बनाइए। यहाँ पर उल्टे उल्टे हैं तो मैं इसको उल्टा उल्टा बना के कंप्लीट कर लेती हूँ। अब हमारी ये बटन पट्टी के फंदे हैं, इनको भी हमने उल्टा बना के कंप्लीट कर लेना है। 2 3 4 5 6 7 और ये 8 फंदे हमारे बटन पट्टी के हो गए। अब राइट साइड में आ जाइए। उसके बाद हमने ये सारे फंदे, जो ये 8 फंदे हैं, इनको तो हमने उल्टा ही बनाना है। ये हमारे बटन पट्टी के फंदे हैं। तो पहला फंदा एज इट इज़ उतार लीजिए। उसके बाद धागा अपनी तरफ करके ये वाले फंदे हमने उल्टे ही बनाने हैं। तो इनको हमने 3 4 5 6 7 और ये 8 फंदे हमारे उल्टे हो चुके हैं। अब यहाँ पर हमारा पैटर्न पड़ना है। धागा पीछे कीजिए, ये वाला फंदा सीधा, उसके बाद 2 फंदों का पैटर्न। तो इसी तरीके से मैं यहाँ तक बना के कंप्लीट कर लेती हूँ। लास्ट में देखिए 2 फंदे बच गए, उसमें से एक फंदा हमने सीधा बुन लेना है और ये वाला फंदा हमने एज इट इज़ उतार लेना है। अब रॉन्ग साइड में आ जाइए। उसके बाद हम पहले हमने 3 फंदे घटाए थे, अब हमने यहाँ पर 2 फंदे घटाने हैं। तो इसके अंदर से हमने इसको निकाल लेना है। तो एक फंदा हमारा ये घट चुका है। अब हमने एक फंदा और घटाना है। तो इस वाले फंदे को हमने उल्टा बुनना है और पीछे वाले फंदे को हमने इसके ऊपर से निकाल के लेके आना है। तो ये 2 फंदे हमारे घट चुके हैं। अब जो आपका पैटर्न है आप उसी हिसाब से बना लीजिए। ये मैं उल्टा उल्टा बना के कंप्लीट कर लेती हूँ। रॉन्ग साइड कंप्लीट हो चुकी है। अब राइट साइड है। राइट साइड में पहला फंदा एज इट इज़ उतार के हमारे ये बटन पट्टी के फंदे हैं, इनको हमने उल्टा बुनना है और जो पैटर्न है आपने वो बना के कंप्लीट कर लेना है। तो मैं यहाँ तक बना के कंप्लीट कर लेती हूँ। लास्ट में 2 फंदे हैं, इस वाले फंदे को बुना और लास्ट का फंदा है इसको हमने एज इट इज़ उतार लेना है। तो अब रॉन्ग साइड में आ जाइए। तो हमने पहले 3 फंदे घटाए, फिर 2 फंदे घटाए, अब हमने सिर्फ एक फंदा घटाना है। तो इसके अंदर से हमने इसको इस तरीके से निकाल लेना है। तो हमारे यहाँ पर 3 2 1 की कटिंग हो चुकी है हमारी। अब ये सारे फंदे हमने उल्टे उल्टे बना के कंप्लीट कर लेना है। तो बना लेती हूँ इसको। रॉन्ग साइड कंप्लीट हो चुकी है मेरी। अब देखिए राइट साइड में हमने बस इसी तरीके से करना है जैसे हमने ये वाला पार्ट किया था, उसी तरीके से हमने अब जितने हमारे बटन पट्टी में हमने ये बनाए हैं उल्टी धारियाँ, उतनी ही हमने धारियाँ इतनी ये बनानी है। उसके बाद गले की कटिंग करनी है इधर भी। तो जिस तरीके से हमने ये बनाया उसी तरीके से ये पार्ट हमने बना के कंप्लीट कर लेना है। तो मैं ये पूरा यहाँ तक कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। अब ये आपने कटिंग तो देखिए जिस तरीके से आपने यहाँ पर ये कटिंग करी है 4 3 2 1 की कटिंग करिए, उसी तरीके से हमने इधर भी वही 4 3 2 1 की कटिंग करनी है। उसके बाद हमने यहाँ पर जितना हमने ये लेंथ रखा है उतनी ही हमने ये लेंथ बना के कंप्लीट कर लेनी है। तो मैं ये पूरा बना के कंप्लीट कर लेती हूँ। देखिए बैक में भी हमने उसी तरीके से बनाना है। ये मैंने बैक का बना के, जैसे हमने आर्म होल की कटिंग करी है ये इधर 3 2 1 की, उसी तरीके से हमने 3 2 1 की कटिंग करनी है इधर दोनों तरफ। और उसके बाद जितना हमने ये लेंथ रखा है यहाँ पर इसकी, उतने ही लेंथ हमने इसकी रखनी है बराबर बराबर। तो ये पूरा मैं बना के ये वाला बना के कंप्लीट करके आपको तब दिखाती हूँ। ये मैंने इधर का पार्ट भी कंप्लीट कर लिया है। देखिए ये मेरी इधर मैंने इसी तरीके से कटिंग करी है जैसे मैंने इधर कटिंग करी थी 4 3 2 1 करके। और ऊपर मेरे पास अब यहाँ पर
16 फंदे मेरे यहाँ पर बच चुके हैं। अब देखिए, अब हमने ये देखिए बटन पट्टी भी हमारी ये बराबर, ये हमने जितनी 12 लाइन हमने ये बनाई थी उतनी ही हमने यहाँ 12 लाइन बनाई, उसके बाद कटिंग कर ली है। तो अब देखिए, अब हमने ये वाला पार्ट और बैक पार्ट दोनों हमने ये जोड़ना है। तो देखिए, ये हमारा बैक का पार्ट भी कंप्लीट हो रखा है। तो अब हमने इसको जोड़ना है। जोड़ने के लिए सबसे पहले तो हमने बैक का पार्ट को इस तरीके से रखना है। जो हमारा ये डिज़ाइन वाला है ये इधर रहेगा, और जो हमारा रॉन्ग साइड है उल्टा है वो हमारा पीछे की तरफ रहेगा। इस तरीके से रखना है हमने। उसके बाद अब ये जो फ्रंट का है, फ्रंट का जो हमारा ये डिज़ाइन वाला साइड है, हमने इसको अंदर की तरफ रखना है इस तरीके से। और जो उल्टा पार्ट है ये हमारा इस तरफ फ्रंट की तरफ रहेगा। और अब हमने यहाँ पर इन दोनों को और इसको इसके साथ इस तरीके से जोड़ देना है। अब जोड़ने के लिए देखिए क्या करना है, दोनों शोल्डरों को इस वाले फंदे को और इस वाले फंदे को, इन दोनों फंदों को हमने एक साथ पहले तो बुन लेना है सीधा। ये हो गया, दो फंदों का एक किया, दोनों को एक साथ सीधा बुना। फिर उसके बाद देखिए, अब हमने फिर से ये वाला फंदा और ये वाला फंदा, दोनों फंदों को हमने फिर से सीधा बुनना है, और पीछे वाले फंदे को हमने इनके ऊपर से इस तरीके से लेके जाना है। तो ये हो गया, घट भी गया। उसके बाद फिर से ये वाला फंदा, फ्रंट वाले का फंदा और बैक वाले का फंदा, इन दोनों को एक साथ हमने सीधा बुन लेना है। और फिर उसके बाद पीछे वाले फंदे को हमने इसके ऊपर से इस तरीके से निकाल देना है। फिर से देखिए, ये वाला फंदा हो गया और बैक वाला फंदा हो गया। दोनों फंदों को एक साथ हमने सीधा बुनना है। सीधा बुनने के बाद जो पीछे वाला फंदा है हमारा ये वाला, इसको हमने इसके ऊपर से निकाल देना है। तो हमारा ये घटता जाएगा। फिर से ये वाला फंदा हो गया और ये वाला फंदा, दोनों पार्ट के फंदे एक एक फंदे ले लेने हैं, दोनों को एक साथ सीधा बुनना है, और पीछे वाले फंदे को हमने इसके ऊपर से इस तरीके से निकाल देना है। फिर से ये वाला फंदा और ये वाला फंदा, इन दोनों फंदों को हमने इस तरीके से लेना है और पीछे वाले फंदे को हमने इसके ऊपर से निकाल देना है। तो ये इसी तरीके से घटाना है। तो मैं घटा लेती हूँ इसको। लास्ट में देखिए एक एक फंदा, अब ये एक फंदा हो गया और इधर वाला फंदा, इन दोनों फंदों को हमने सीधा बुन लेना है। उसके बाद ये पीछे वाले फंदे को हमने इसके ऊपर से निकाल लेना है। ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर हमारे फंदे घट चुके हैं। इसके अंदर से हमने ये निकाल के अब हमने इसको कट कर लेना है। कट कर लेना है। उसके बाद देखिए क्रोशे की मदद से हमने इस वाले को, इन धागों को जो है अंदर की तरफ कर लेना है यहाँ पर। तो मैं अब जो है इतना ये जैसे मैंने ये घटाया है, इसी तरीके से हमने इस वाले पार्ट को भी हमने घटाना है। अब पहले मैं ये फंदे सारे दूसरी सिलाई में ले लेती हूँ इस तरीके से। ये सारे फंदे इस सिलाई में ले लिए। अब हमने इस तरफ करके हमने इस वाले फंदों को भी हमने इसी तरीके से घटाना है जैसे हमने इधर घटाया। ये पहला फंदा इसका और पीछे वाले का, दोनों को हमने सीधा बुन लेना है। और उसके बाद दूसरे फंदों को भी हमने बैक के पार्ट के इस वाले फंदे को और आगे वाले को, इन दोनों को लेके हमने सीधा बुन लेना है। पीछे वाले फंदे को हमने इसके ऊपर से निकाल देना है। बस हमने इसी तरीके से बनाना है। तो मैं कर लेती हूँ जैसे मैंने इस तरीके का इस तरफ का किया है, उसी तरीके से हमने इधर का भी कर लेना है। तो मैं बना लेती हूँ इसको। ये लास्ट का फंदा था। अब हमने इसको पीछे वाले फंदे को इसके ऊपर से ले लेना है और ये लास्ट वाले फंदे को हमने यहाँ पर नॉट लगा लेना है। इसके अंदर से ये वाला ऊन निकाल लेना है
उसके बाद हमने यहाँ पर एक नॉट लग जाएगा। उसके बाद हमने यहाँ पर कट कर लेना है। कट करने के बाद देखिए इसको जो है, जो ये वाला धागा है, इसको हमने सुई की मदद से या क्रोशे की मदद से हमने इधर लेके आ जाना है इस तरीके से। तो ये बनके कंप्लीट हो चुका है। अब हमने यहाँ पर इसका गला बनाना है। देखिए इस तरीके से ये बन चुका है। अब हमने इसमें फंदे उठाने हैं गले के लिए। इस तरीके से आया है ये गोल गला। तो अब ये गला बनाते हैं। अब इसमें गले के फंदे उठाते हैं हम। अब देखिए यहाँ पर हमने फंदे उठाने हैं। तो सबसे पहले तो ये जो ये वाले फंदे हैं, हमने इसको सिलाई में ले लेना है। तो ध्यान से लीजिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, इस तरीके से सिलाई में ले लिया। सिलाई में लेने के बाद अब देखिए यहाँ पर हमने धागा लगाना है और फंदे उठाने हैं। तो यहाँ से हमने स्टार्टिंग से ले लेना है। इस तरीके से, और एक यहाँ पर नॉट लगा लीजिए। उसके बाद हमने आपको यहाँ पर एक फंदा ले लिया, उसके पास पास में बिल्कुल हमने इस तरीके से फंदा उठाते जाना है। 2 हो गए, 3 4 5 6 7 8 9। तो इसी तरीके से यहाँ तक मैंने फंदे उठाते जाने हैं। तो 25 फंदे मैं यहाँ पर उठाऊंगी। तो मैं ये पहले उठा लेती हूँ 25 फंदे। इसी तरीके से उठाने हैं आपने, पास पास, बिल्कुल पास पास उठाने हैं। तो 25 फंदे मैं यहाँ तक उठा के कंप्लीट करके दिखाती हूँ आपको। पहले ये मैंने 25 फंदे मैंने यहाँ उठा लिए। अब देखिए यहाँ पर इसके बाद हमारा ये जो गैप है, गैप में हमने एक फंदा ये पीछे ये उठा लेना है। तो एक फंदा हमारा ये हो गया, और पीछे मैं 28, इस वाले फंदे को मिला के 28 फंदे में बनाऊंगी। तो ज़्यादा फंदे हैं तो 2 का 1 कर लेना है पीछे। इस तरीके से एक फंदा उठाया। उसके बाद हमने यहाँ पर ये वाले फंदे भी हमने सीधे सीधे बुन लेने हैं। तो 28 फंदे बनाने हैं। तो 3 फंदे ये हो गए। तो मैं ये बना लेती हूँ और बीच में 2 फंदे मैं घटा दूंगी। ये हो गया। उसके बाद देखिए अब यहाँ पर हमने इधर भी हमने एक फंदा उठा लेना है। नहीं तो यहाँ पर एक होल सा बन जाता है, इसलिए एक एक फंदा हमने इधर साइड साइड में उठा लेना है। तो ये मेरे पीछे 28 फंदे हो गए, इधर मेरे 25 फंदे हो गए। और ये बटन पट्टी को छोड़ के, ये बटन पट्टी को छोड़ के मेरे, अब यहाँ पर हमने फिर से 25 फंदे उठा लेने हैं। इस तरफ अब हमने फिर से 25 फंदे उठा लेने हैं। इसी तरीके से पास पास में उठाइएगा आप। तो मैं यहाँ पर 25 फंदे उठा लेती हूँ पूरे। अगर आपके एक दो ज़्यादा हो रहे हैं तो अगली बार जो है हम बनाते समय 1 फंदे 2 फंदे हम घटा सकते हैं। तो मैं ये उठा लेती हूँ 25 फंदे। ये मैंने 25 फंदे उठा लिए। अब ये जो बटन पट्टी के फंदे हैं इसको भी हमने अब दूसरी सिलाई में ले लेना है। इनको हमने धागा अपनी तरफ रख के, ये वाले फंदे हमारे बटन पट्टी के उल्टे रहेंगे। तो ये 8 फंदे हमने उल्टे बुन लेने हैं और लास्ट का फंदा हमने सीधा बुन लेना है। तो देखिए अब हमने बटन होल भी बनाना है। इसमें एक बटन होल नीचे बनाया है, एक यहाँ बनाना है। तो यहाँ पर देखिए ये रॉन्ग साइड देखिए। अब हमने यहाँ पर बटन होल बनाना है। तो पहला फंदा एज इट इज़ उतार लेना है, फिर उसके बाद दूसरा फंदा हमने उल्टा बुन लेना है। 2 फंदे हो गए, 3 फंदे हो गए और ये चौथा फंदा। 4 फंदे हमने उल्टे बुन लिए। उसके बाद हमने यहाँ पर धागा लपेट के इन 2 फंदों को हमने 2 का उल्टा बुना, 2 का एक साथ उल्टा बुन लेना है। तो हमारे यहाँ पर बटन होल बन गया है। फिर उसके बाद ये वाले फंदे हमारे उल्टे, 1 2, ये हो गए।
1 2 3 4। इस तरीके से बन गया। अब यहाँ पर हमने ये वाले जो फंदे हैं इनको हमने उल्टा उल्टा बना के कंप्लीट कर लेना है। तो अगर आपके 25 से ज़्यादा उठे हैं फंदे तो आप ये 2 फंदे जैसे इस तरीके से हमने 2 का 1 कर लेना है इस तरीके से। अगर आपके कम उठे हैं तो आप जो है इसमें से इस तरीके से नीचे से लेके हमने इस तरीके से उल्टा बना लेना है। तो बस अभी इसी तरीके से आपने करना है। ये वाले सब फंदे जो है हमें सारे उल्टे उल्टे बना के कंप्लीट कर लेना है। तो मैं बना लेती हूँ पूरी ये रो। ये लास्ट में बटन पट्टी के फंदे हैं। अब इनको भी हमने उल्टा बुन लेना है। 1 ये 8 फंदे, लास्ट के फंदे को भी हमने उल्टा बुन लेना है। ये रो कंप्लीट कर ली मैंने। अब देखिए यहाँ पर हमने ये पहला फंदा एज इट इज़ उतार के ये वाली रो भी हमने सारे फंदे उल्टे उल्टे बना के कंप्लीट कर लेना है। तो ये जो मैं बना रही हूँ ये 10 नंबर की सिलाई से मैं बना रही हूँ, तो आप ये देख लीजिएगा। ये सारे फंदे अभी हमने उल्टे उल्टे बना के कंप्लीट कर लेना है। तो मैं ये वाली रो भी कंप्लीट कर लेती हूँ पूरी। ये रो कंप्लीट हो चुकी है। अब हमारी अंदर की साइड, अब हमारी जो राइट साइड है हमारा ये वाला होगा और रॉन्ग साइड हमारा इधर वाला पार्ट होगा। तो अब ये वाला फंदे, ये वाली रो भी हमने सारे फंदे उल्टे उल्टे बना के कंप्लीट कर लेना है। तो ये वाली रो भी मैं बना के कंप्लीट कर लेती हूँ। ये रो कंप्लीट हो चुकी है। अब हमने यहाँ पर 4 फंदे हमने यहाँ पर घटाने हैं। ये बटन पट्टी के हैं। तो 8 फंदे थे बटन पट्टी के, तो अब मैं 4 फंदे इसमें से घटा दूंगी। पहला फंदा एज इट इज़ उतार के हमने यहाँ पर ये 4 फंदे हमने घटा लेने हैं। दूसरा फंदा इसके ऊपर से इस तरीके से निकाल लेना है। 1 फंदा घट गया, 2 फंदा घट गया, 3 फंदे घट गए और ये 4 फंदे हमारा ये घट चुका है। तो हमारे ये 4 फंदे यहाँ पर इस तरीके से घट गए। घटने के बाद अब हमने यहाँ पर ये जो ये वाली रो है ये सारे हमने उल्टे उल्टे बना के कंप्लीट कर लेना है। तो ये वाली रो भी मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। ये रो कंप्लीट हो चुकी है। अब हमने इस तरफ भी हमने 4 फंदे घटा लेने हैं। तो पहला फंदा एज इट इज़ उतार के हमने ये वाले फंदे को उल्टा बुनना है और पीछे वाले फंदे को हमने इसके ऊपर से इस तरीके से लेके आना। 1 फंदा घट गया, दूसरा फंदा घट गया, तीसरा फंदा घट गया और ये चौथा फंदा हमारा ये घट चुका है। यहाँ पर ये 4 फंदे हमारे इधर के घट गए। अब हमने यहाँ पर ये वाली रो भी हमने सारे फंदे उल्टे उल्टे बना के कंप्लीट कर लेने हैं। तो मैं यहाँ तक बना लेती हूँ फिर आपको बताती हूँ। देखिए ये रो कंप्लीट हो चुकी है। अब हमने यहाँ पर मैं जो ये इसमें वाइट कलर भी लगाऊंगी। तो सबसे पहले तो मैंने ये 4 फंदे जो मेरे ये घट गए थे, अब 4 फंदे मेरे यहाँ पर बच गए हैं बॉर्डर के, इसके बटन पट्टी के। तो पहला फंदा एज इट इज़ उतार के हमने यहाँ पर 2 3 और ये 4 फंदे तो हमने उल्टे बुन लेने हैं। अब यहाँ से हमने धागा जो है लगाना है दूसरा वाइट कलर का इस तरीके से। अब यहाँ पर ये वाले जो सारे फंदे हैं इनको हमने उल्टा उल्टा बना के कंप्लीट कर लेना है। तो मैं यहाँ तक 1 2 3 4 फंदे तक मैं यहाँ तक बना के कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। लास्ट में देखिए हमारे पास अब ये 3 फंदे बच गए हैं। तो अब यहाँ पर हमने दूसरा जो है छोटा सा आपने ऊन का गोला ले लेना है और यहाँ पर अब इधर हमने लगाना है। तो देखिए इसको हमने इस तरीके से यहाँ पर नॉट लगा लिया है। अब यहाँ से हमने रेड कलर से इन तीनों फंदों को, ये चारों फंदों को हमने उल्टा बुन लेना है। 1 2 3 और लास्ट का फंदा है इसको हमने सीधा बुन लेना है। तो हमारे इधर के ये 4 फंदे हो गए हैं। फिर से रॉन्ग साइड में आ जाइए। रॉन्ग साइड में हमने ये 3 फंदे, ये 4 फंदे तो हमने रेड कलर से ही बनाने हैं। पहला फंदा एज इट इज़ उतार के ये वाले फंदे तो हमारे रेड कलर वाले उल्टे ही बनेंगे दोनों तरफ से।
ये हो गया। फिर धागा पीछे करके ये वाला जो वाइट कलर का है, अब वाइट कलर के धागे से हमने इसको सीधा बुन लेना है। तो ये वाला है, इसको हमने पीछे की तरफ से इसके ऊपर से ले जा लेना है। ये हो गया। अब ये वाला वाइट कलर से मैं सीधा यहाँ तक बना के कंप्लीट कर लेती हूँ। ये इतना बना लिया है मेरे। इधर अब 4 फंदे इधर के बटन पट्टी के हैं। तो अब ये जो 4 फंदे हैं इनको हमने रेड कलर से उल्टा बुन लेना है। एक, 2, 3 और ये 4 फंदे इस तरीके से हो गया। अब देखिए ये जो हमारा अंदर की तरफ है ये हमारा राइट साइड होगा और इधर हमने उल्टा उल्टा बनाना है। तो हमने जब धागा लगाना है तो इस तरफ लगाना है, इस तरफ नहीं लगाना है बस। अब हमने, अगर आप इसको 4 सिलाइयों का बनाना है तो आप 4 सिलाइयों का बना सकते हैं। अब यहाँ पर मैं 2-2 सिलाइयों का ही बनाऊंगी। 2 सिलाई वाइट, 2 सिलाई रेड। अब यहाँ पर मैंने रेड कलर लगाना है। तो पहले तो ये 4 फंदे जो मेरे उल्टे हैं इनको हमने उल्टा बुन लेना है। पहला फंदा एज इट इज़ उतार के ये जो 3 फंदे इनको हमने उल्टा बुन लेना है। ये हो गया। उसके बाद हमने ये वाले फंदे इस तरीके से करके, इस तरीके से करेंगे तो आपका बीच में ये गैप नहीं आएगा। सारे फंदे हमने उल्टे उल्टे बना के कंप्लीट कर लेना है रेड कलर से। बस इसी तरीके से आप बनाते जाइए। तो बना लेती हूँ जितना मुझे ये कॉलर चाहिए इसका। तो मैं बना के कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। ये मैंने इतना बना के कंप्लीट कर लिया है। इसमें मैंने यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और ये वाइट वाली 13 धारियाँ मैं बना के कंप्लीट कर चुकी हूँ। अब यहाँ पर मैं ये वाइट कलर, अब मेरा यहाँ पर वाइट कलर में कट कर दूँगी इसको। और उसके बाद रेड कलर से ही मैं अब ये 2-4 सिलाइयाँ मैं रेड कलर से ही उल्टी उल्टी बना के कंप्लीट करूँगी। ये रॉन्ग साइड में भी उल्टा और राइट साइड में भी उल्टा। तो सारे फंदे मैं उल्टे उल्टे बना के कंप्लीट कर लेती हूँ। तो अब देखिए अब ये वाइट वाला है। अब इसको हमने यहाँ पर कट कर लेना है और इसमें नॉट लगा लेना है यहाँ पर, जिससे ये अब इसका हमारा काम नहीं है। अब हमारे इसको कट कर लेना है। यहाँ से कट करने के बाद इस वाले धागे में हमने इसको नॉट कर लेना है, नॉट लगा लेना है, तो जिससे ये पक्का हो जाएगा। ये हो गया। उसके बाद ये सारे फंदे हमने अब उल्टे उल्टे बना के कंप्लीट कर लेना है। राइट साइड में मैं भी उल्टा बनाऊंगी, फिर से रॉन्ग साइड उल्टा, फिर राइट साइड उल्टा। तो 2 रो में ये बना के कंप्लीट कर लेती हूँ इसी तरीके से। तो बना लेती हूँ पूरा इसको। इसमें मैंने देखिए यहाँ पर 3 धारी बनाई। 2 धारी थोड़ी कम लग रही थी इसलिए मैंने यहाँ पर 3 धारी बना के कंप्लीट कर लिए और अपनी अब रॉन्ग साइड में हूँ। अब हमने सारे फंदे यहाँ पर घटा लेने हैं। तो इसको थोड़ा सा लूज ही घटाइएगा। तो घटाने का ये यहाँ से हमने ये पहला फंदा एज इट इज़ उतार के इस वाले फंदे को हमने उल्टा बुनना है और पीछे वाले फंदे को हमने इसके ऊपर से इस तरीके से लेके आना है और फिर से उल्टा बनाना है और पीछे वाले फंदे को हमने इसके ऊपर से लेके आना है इस तरीके से। तो एक एक फंदा ये हमारा घटता जाएगा। तो इसी तरीके से हमने ये घटाना है। पीछे वाले फंदे को हमने इस तरीके से लेके आना है। थोड़ा हल्का हाथ रखिएगा और उसके बाद ये हमने इस तरीके से घटा के कंप्लीट कर लेना है। तो मैं इसी तरीके से घटा के कंप्लीट कर लेती हूँ। ये लास्ट में देखिए ये वाला फंदा बच गया। अब इसके अंदर से हमने इसको यहाँ से कट करके इसके अंदर से हमने इस वाले धागे को निकाल लेना है। इसको निकालने के बाद इसको हमने सुई की मदद से या क्रोशे की मदद से आप इस तरफ कर दीजिएगा। तो देखिए अब ये इस तरीके से बनकर आया। यहाँ पर हमारा 2 बटन लग जाएंगे, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। ये 2 बटन लगने के बाद इस तरीके से हमारा ये कॉलर इतना सुंदर सा बनकर आया है। ये देखिए इस तरीके से आएगा। अब हमने इसकी आस्तीन बनानी है। आस्तीन के लिए देखिए मैंने यहाँ पर 36 फंदे लिए हैं और यहाँ पर मैंने एक आस्तीन बना के थोड़ी बना रखी है। तो देखिए मैंने यहाँ पर 2 पैटर्न डाले हैं इस तरीके से। जिस तरीके से मैंने फ्रॉक के नीचे डाला है उसी तरीके से मैंने यहाँ पर इतना बना के बनाया है और एक फंदा हमने यहाँ पर बढ़ाया है और एक फंदा हमने यहाँ पर बढ़ाया है।
तो ये मैं बता देती हूँ थोड़ा सा। ये पहला फंदा सीधा बुन के हमने सारे फंदे उल्टे उल्टे बना के कंप्लीट कर लेना है। तो बना लेती हूँ इसको। ये राइट साइड कंप्लीट हुई। तो देखिए ये जो पैटर्न है ये तो आपको मैंने बता रखा है, बस मैं इतना बना के आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पर हमने फंदे किस तरीके से बढ़ाने हैं। तो मैं पहले इतना बना लेती हूँ, फिर उसके बाद आपको बताती हूँ। ये मैंने इतना बना के कंप्लीट कर लिया है। अब देखिए यहाँ पर हमने फंदा बढ़ाना है। तो फंदा बढ़ाने के लिए हमने पहला फंदा तो हमने एज इट इज उतार लेना है। उसके बाद दूसरे फंदे को हमने पहले ऐसे सीधा बुन लेना है, फिर उसके बाद हमने पीछे की तरफ से सीधा बुन लेना है। ये हो गया। इधर हमारा एक फंदा बढ़ गया। धागा अपनी तरफ कीजिए और सारे फंदे हमने उल्टे उल्टे बना के कंप्लीट कर लेना है। यहाँ तक बना लेती हूँ, फिर बताती हूँ आपको। लास्ट में देखिए 2 फंदे बच गए हैं। उसको पहले हमने इस तरीके से सीधा बुन लेना है और लास्ट वाले फंदे फिर उसके बाद पीछे से हमने सीधा बुन लेना है। तो एक फंदा हमारा यहाँ बढ़ गया और लास्ट का फंदा हमने सीधा बुन लेना। तो बस हमने इसी तरीके से फंदे बढ़ाते जाना है। अब हमने इसी तरीके से देखिए यहाँ पर मैंने अभी ये जो हमारा डिज़ाइन है तो मैंने ज़्यादा फंदे अभी यहाँ नहीं बढ़ाए हैं, क्योंकि ये जाली वाला है। तो जब हम इस तरीके से करेंगे तो जाली से हमारा ये इस तरीके से हो जाता है। तो अब यहाँ पर मैंने एक फंदा यहाँ बढ़ाया है, जो ये हमने यहाँ बढ़ा लिया। अब लास्ट में हमने एक फंदा, ये जो हमारा ये वाला पैटर्न है इसके बीच में यहाँ पर मैं एक फंदा यहाँ बढ़ा लूँगी। तो देखिए जो पैटर्न है हमारा पैटर्न 17 के मल्टीपल फंदे में है। तो यहाँ पर हमने एक फंदा मेरा यहाँ बढ़ चुका है। तो अब हमने 2 फंदे सीधे बुन लेने हैं, उसके बाद पैटर्न डालना है। हमने किनारे किनारे पे हमने 2 फंदे सीधे बुन के हमने पैटर्न डालना है। ये मैंने इतना बना के कंप्लीट कर लिया है। देखिए अब हमने यहाँ पर एक फंदा हमने जो यहाँ बढ़ाया था, तो हमने अब पैटर्न सेट करना है ये वाला। तो इसमें देखिए पहला फंदा तो हमने एज इट इज उतार लेना है और हमने यहाँ पर एक फंदा सीधा बुन लेना है और यहाँ से हमने पैटर्न स्टार्ट करना है 2 का 1 करके। इसी तरीके से हमने ये पैटर्न बना लेना है। तो बना लेती हूँ उसको। देखिए इतना बना लिया मैंने। अब यहाँ पर हमने फंदा बढ़ाना है। तो पहला फंदा एज इट इज उतारने के बाद हमने यहाँ पर पीछे से एक फंदा बुन लेना है और आगे से हमने एक फंदा और बुन लेना है। तो हमारे ये एक फंदा हमारा ये बढ़ चुका है और उसके बाद पैटर्न डालना है हमने इस तरीके से। तो ये मैं बना लेती हूँ यहाँ तक। लास्ट में 2 फंदे रह गए हैं। अब हमने यहाँ पर फंदा बढ़ाना है। तो देखिए जैसे मैंने यहाँ बताया, एक इस तरीके से भी बढ़ा सकते हैं और एक इस तरीके से। पहले हमने सीधा बुन लेना है आगे की तरफ से, फिर हमने पीछे की तरफ से इसको सीधा बुन लेना है। इस तरीके से भी आप बढ़ा सकते हैं। एक फंदा हमारा यहाँ पर बढ़ गया है। तो देखिए टोटल हमारे पास अब यहाँ पर हमारे पास ये मेरे 36 फंदे मेरे यहाँ नीचे थे। अब यहाँ पर एक फंदा मेरा यहाँ बढ़ गया और एक फंदा मेरा यहाँ पर बढ़ गया। तो हमारे 4 फंदे हमारे यहाँ पर बढ़ चुके हैं। तो मेरे ये 40 फंदे हो चुके हैं। अब हमने सिंपल बना लेना है। अब ये पैटर्न पहले कंप्लीट कर लेना है जिस तरीके से ये जो है। तो मैं बना लेती हूँ इसको पूरा। रॉन्ग साइड कंप्लीट हो चुकी है। अब देखिए हमारा यहाँ एक फंदा बढ़ गया था। तो हमने यहाँ पर पहला फंदा एज इट इज उतार लेना है और ये 2 फंदे हमने सीधे बुन लेने हैं। अब 1 और 2 फंदे सीधे बुनने के बाद अब यहाँ से हमारा पैटर्न स्टार्ट हो जाएगा इस तरीके से। तो बना लेती हूँ इसको। लास्ट में देखिए अब हमारे यहाँ लास्ट में भी हमने 3 फंदे सीधे बुन लेने हैं इस तरफ भी। ये कंप्लीट हो चुका है। अब ये रॉन्ग साइड में हमने उल्टा बना के कंप्लीट करना है। तो देखिए इस तरीके से ये 2 सिलाई मैंने यहाँ पर, अब ये 2 रो मेरी उल्टी आके कंप्लीट हुई है। यहाँ पर हमने एक फंदा और बढ़ा लेना है ये उल्टी वाली सिलाई में। फिर उसके बाद हर चौथी सिलाई में आपने फंदा बढ़ाना है। हर चौथी सिलाई में आपने फंदा बढ़ाते हुए आपने जाना है और फिर उसके बाद यहाँ तक आपने हर चौथी सिलाई में बनाना है। फिर उसके बाद आपने हर छठी सिलाई में आपने ये फंदे बढ़ा लेने हैं। और टोटल मेरे पास ये ऊपर 70 फंदे हैं, 70 फंदे हैं। उसके बाद हमने यहाँ पर इसकी कटिंग करनी है। तो पहले मैं इतना बना लेती हूँ। अब देखिए यहाँ पर हमने रेड कलर से बनाना है। फिर उसके बाद जब हम रॉन्ग साइड में हमने बना के राइट साइड में हमने यहाँ पर जैसे हमने यहाँ पर फंदे बढ़ाए उसी तरीके से हमने यहाँ पर फंदे बढ़ा लेने हैं एक। तो मेरे यहाँ पर इतना बॉर्डर होने तक मेरे ये 42 फंदे हो जाएंगे। उसके बाद हर चौथी सिलाई में फंदे बढ़ाऊंगी। तो मैं बना लेती हूँ पूरा इसको। ये मेरी आस्तीन बन के कम्प्लीट हो चुकी है और जो है ये मेरी जो लंबाई है इसकी मैंने यहाँ से यहाँ तक 15 इंच मेरी ये लंबाई है। आप अपने बच्चे का नाप लीजिएगा। उसके बाद देखिए अब ये जो मेरा ये बीच का पैटर्न है ये वाली पैटर्न की धारी जो है ये मेरी 43 यहाँ तक मैंने बना के कंप्लीट करी है। यहाँ से 2 धारी के बाद से जो पैटर्न है हमारा। उसके बाद देखिए अब हमने यहाँ पर कटिंग करनी है। कटिंग करने के लिए स्टार्टिंग में मैंने 3 फंदे इधर, 3 फंदे इधर, फिर दोबारा 3 फंदे हमने 5 बार हमने यहाँ पर 3 फंदे घटाने हैं। इधर 3 फंदे, इधर 3 फंदे। तो मैं घटा के दिखाती हूँ आपको। पहला फंदा तो एज इट इज उतार लेना है। उसके बाद हमने यहाँ पर दूसरा फंदे को सीधा बुनना है और ये पीछे वाले फंदे को इसके ऊपर से हमने इस तरीके से निकाल लेना है। एक फंदा कट गया,
दूसरा फंदा सीधा बुना, इसके ऊपर से पीछे वाले फंदे को निकाला, 2 फंदे कट गए, तीसरा फंदा हमने सीधा बुना और इस वाले फंदे को हमने इस तरीके से निकाल लिया। देखिए यहाँ पर टोटल मेरे पास 70 फंदे थे, ये मैं बढ़ाते बढ़ाते मेरे 70 फंदे बन चुके थे मेरे यहाँ पर। तो अब देखिए यहाँ पर 70 फंदे, उसमें यहाँ 3 फंदे मेरे यहाँ घट जाएंगे, 3 फंदे मैं इधर घटाऊंगी। तो मैं ये जो है बना लेती हूँ इसको। लास्ट में देखिए ये वाला फंदा हमने एज इट इज उतारना है, इसको हमने बुनना नहीं है। जैसे हम आर्म होल की कटिंग करते हैं उसी तरीके से हमने ये वाली कटिंग करनी है। तो अब देखिए 3 फंदे हमने इधर घटा लिए थे, अब हमने 3 फंदे इधर घटाने हैं। तो पहला फंदा इसके अंदर से निकाल लेना, एक फंदा घट गया, फिर उसके बाद दूसरा फंदा बुना और पीछे से इस वाले फंदे को निकाल लिया, तो 2 फंदे घट गए, फिर उसके बाद एक फंदा और बुना, इसको पीछे से हमने इस तरीके से निकाल लिया। तो ये 3 फंदे हमारे घट चुके हैं। बस इसी तरीके से ये मैं रॉन्ग साइड कंप्लीट कर लेती हूँ। ये लास्ट में 2 फंदे बच गए हैं, इसको हमने बुन लेना है और ये लास्ट वाले फंदे को हमने एज इट इज उतार लेना है। तो देखिए अब हमने यहाँ पर फिर से 3 फंदे हमने घटाने हैं। जिस तरीके से हमने ये घटाया उसी तरीके से एक बार घटा दिया है, अब दोबारा घटाएंगे। इसी तरीके से हमने 4 बार 3-3 फंदे हमने इधर से भी और इधर से भी घटाना है। एक बार घटा चुके हैं, अब 4 बार और हमने घटाना है इसी तरीके से जैसे मैंने ये अभी घटाया। उसके बाद जो बीच में हमारे फंदे बच जाएंगे जितने भी, उनको हमने फिर एक साथ घटा लेना है। तो इसी तरीके से मैं घटा लेती हूँ दोनों बाजू को, 3 फंदे इधर 3 फंदे इधर, और बीच में जितने भी हमने 5 बार घटाने के बाद हमारे फंदे जितने बचते हैं उनको एक साथ हमने घटा देना है। तो 5 बार में से 4 बार ये एक बार हो चुका है, अब 4 बार और घटाना है। उसके बाद जितने बचेंगे उनको एक साथ घटा के मैं ये कंप्लीट कर लेती हूँ। दोनों बाजू में कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। ये मैंने इसको कंप्लीट कर लिया है। ये इधर मेरे 15 फंदे मेरे इधर घट गए, 3 फंदे 5 बार घटाए तो मैंने इसको 3-3-3 करके, तो 15 फंदे मेरे इधर घट चुके हैं, 15 फंदे मेरे इधर घट चुके हैं। तो 70 फंदे थे, 70 फंदे में से मेरे 30 फंदे मेरे इधर घट गए, बीच में मेरे पास 40 फंदे बचे, तो मैंने इसको एक साथ ये बंद कर दिया एक साथ। तो अब इसी तरीके से हमने दूसरी आस्तीन भी मैंने इसी तरीके से बनाई है। तो दोनों को बराबर बनाने के बाद आपने जो है यहाँ पर इसी तरीके से घटाना है और बीच में हमने इस तरीके से बंद कर देना है। तो ये मेरी आस्तीन बनके कंप्लीट हो चुकी है इस तरीके से। तो अब हमने ये पूरा जो ये है, अब हमने इसको सिलना है। तो मैं सिल के कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ ये किस तरीके से बनकर आया है ये। तो सिलने का देखिए आपने बिल्कुल सिंपल सा है। पहले हमने इसको रॉन्ग साइड में उल्टा कर लेना है। उल्टा करने के बाद हमने इसके आस्तीन से, यहाँ से आस्तीन नहीं सिलनी है, हमने ये वाला पार्ट नहीं सिलना है। यहाँ से हमने इधर किनारे का ये पार्ट सिल लेना है और इधर से हमने ये किनारे का ये वाले से लेकर अपने ये घेर तक हमने ये वाला पार्ट सिल लेना है। तो हमने रेड से रेड मिलाते हुए, वाइट से वाइट मिलाते हुए ही हमने ये सिलना है। इसको पूरा सिल लीजिए आप। उसके बाद हमने आस्तीन सिलनी है। आस्तीन को हमने यहाँ से, ये वाला यहाँ से हमने जहाँ से घटाना शुरू किया था वहाँ से हमने सिलना शुरू करना है इस तरीके से। इसको हमने इस तरीके से सिल लेना है दोनों पार्ट को। दोनों पार्ट को सिलने के बाद हमने फिर ये वाला जो है, जो ये पार्ट है, हमने यहाँ पर जो यहाँ पर हमने सिलना है इसको। तो ये मैं सिल के कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ ये किस तरीके से बनकर आया है। ये मैंने सिल के कंप्लीट कर लिया है। तो देखिए इस तरीके से गला, ये मैंने बटन लगा लिए, गला इस तरीके से बन के आया है। आस्तीन मेरी, इसमें मैंने इतना जो है डिज़ाइन डाल के कंप्लीट कर लिया। अब ये डोरी भी डाल ली मैंने इसमें। तो इस तरीके से ये बनकर आया है, बहुत ही सुंदर बनकर आया है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, जिससे मेरी आगे वाली जितनी वीडियोज़ है उसका आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो मैं वीडियो एंड करती हूँ। थैंक यू।